अरविंद, सबसे बड़ी बात जिस पर हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि बड़ा खुलासा अपने आप में, और क्या इसको सिर्फ लापरवाही माननी चाहिए? आप एनओसी नहीं लेते हैं, फैक्ट्री चल कैसे सकती है? सिर्फ इसके लिए फैक्ट्री मालिक जिम्मेदार है या फिर सिस्टम? अधिकारी कहां थे? वो अधिकारी जिनकी नजर नहीं पड़ी कि बिना एनओसी की इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा है। जी देखिए, फैक्ट्री मालिक इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो ये बिल्डिंग जरा मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगा जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई जब यहाँ आग लगी। फैक्ट्री मालिक इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो इतने बड़े पैमाने पर वर्कर रखकर यहाँ पर काम करा रहा था और एनओसी नहीं ली थी, यानी गैर कानूनी तरीके से। सिस्टम इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि दिल्ली फायर चीफ के जो चीफ है वो खुद आज तक पर इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि न सिर्फ इस बिल्डिंग की एनओसी ली गई थी बल्कि मुंडका इलाके में कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो तमाम नियम और कानून को ताक पर रखकर बकायदा यहाँ पर फैक्ट्री चला रही है। इसलिए न सिर्फ सिस्टम बल्कि इस तरह के फैक्ट्री मालिक भी जिम्मेदार है। लेकिन ये दर्दनाक कितना है जरा आप अंदाजा लगाइए। ये देखिए चप्पल यहाँ पर बिखरे हुए और तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि जब कल 4:30 बजे यहाँ पर आग लगी तो कैसा मंजर था। लोग अपनी जान बचाने के लिए आशुतोष इस बिल्डिंग से कूद रहे थे, इस बिल्डिंग से छलांग लगा रहे थे। इसके अलावा कुछ लोग आसपास की जो लकड़ी की सीढ़ियां, ये देखिए, ये जो लकड़ी की सीढ़ी आपको दिखाई दे रही होगी अभी भी आशुतोष, इस लकड़ी की सीढ़ी की मदद से जो महिलाएं थी, जो पुरुष थे, वो बाहर आ रहे थे। और कल जब हमने एसडीएम से अस्पताल के बाहर बात की है, उन्होंने जो बताया है वो दिल चीर कर देने वाला है आशुतोष, क्योंकि उन्होंने बताया कि डेड बॉडी इतनी बुरी तरह से झुलस चुकी है कि कौन पुरुष है कौन महिला है ये पहचान करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। शायद इस वजह से फॉरेंसिक की मदद ली जाएगी। लेकिन अब फिलहाल इस बिल्डिंग में चूंकि आग पूरी तरह से बुझा दिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी राख के ढेर में इंसानी अवशेष तलाशे जा रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही है और जानबूझकर की लापरवाही है, क्योंकि दिल्ली में लगातार इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। हम इसे वारदात कहेंगे क्योंकि ये एक बड़ी लापरवाही है। क्योंकि खुद जब दिल्ली फायर चीफ आज तक के से बातचीत में ही अगर कह रहे हो कि इस फैक्ट्री के मालिक ने एनओसी नहीं ली थी और न एनओसी के लिए कहा था, मुंडका इलाके में कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बिना एनओसी के चल रही हैं, बिना नियम कानून ताक पर रखकर वो फैक्ट्री चल रही है और उस फैक्ट्री में 100 से 150 लोग काम कर रहे हैं। तो यानी उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसी का नतीजा है कि जब यहाँ पर बिल्डिंग में आग लगी तो जरा हम आपको एंट्री गेट दिखाना चाहते हैं। ये एंट्री और एग्जिट गेट है, यहीं से कोई शख्स अंदर और बाहर जा सकता है। लेकिन जब यहाँ पर आग लगी तो इतनी भगदड़ मची कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। और उसके बाद ये जो दूसरी बिल्डिंग है, रेस्क्यू ऑपरेशन इतना टफ था कि इस दूसरी बिल्डिंग के अंदर फायर डिपार्टमेंट के लोग अंदर जाते हैं। उसके बाद ये देखिए कांच का जो शीशा है, ऊपर दिखाएंगे आपको, वो कांच का शीशा उसको तोड़ा जाता है। फिर इस इमारत के अंदर एक बड़ा सा हॉल किया जाता है और उस हॉल को करने के बाद तब अंदर इस बिल्डिंग के ये जो बिल्डिंग है यहाँ दाखिल होते हैं। सर अभी क्या रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है? सर ये देखिए एनडीआरएफ के अभी शख्स निकले, कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन ये बिल्डिंग को तोड़कर 20 सुराग बनाया गया और तब इस इमारत के अंदर दाखिल हुआ गया। कुल 50 लोगों को रेस्क्यू कराया गया, जिसमें 12 लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं, 27 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये मंजर बेहद खौफनाक है। ये देखिए, ये जो सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी, इन्हीं सीढ़ियों के सहारे कई लोग अपनी जो जान है वो बचा पाए, बकायदा इस बिल्डिंग से निकल पाए। लेकिन 27 लोग ऐसे थे जो इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनकी शिनाख्त करना, उनकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो रहा है। और जो लापरवाही सामने आई है, जिस तरीके से दिल्ली फायर चीफ ने आज तक के सामने खुलासा किया है, उससे तो सीधे सीधे न सिर्फ एमसीडी के अधिकारी वो भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं, बल्कि जो फैक्ट्री मालिक है वो भी। और शायद यही वजह है कि फैक्ट्री मालिक जो दो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोग अभी भी अस्पताल में मौजूद हैं, 3 अस्पतालों में अलग अलग उनको दाखिल कराया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद। बिल्कुल अरविंद, आप नजर बनाकर रखें।